इसमें तो कोई बात नहीं। वो सहारनपुर के केवल लीडर नहीं थे, हमारे समाज के तो पूरे हिंदुस्तान के लीडर। नेताओं की मालिश ना चौधरी यशपाल सिंह ने की, ना उनके बेटे कर रहे। चौधरी यशपाल सिंह ने जहाँ जाकर जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य होगा, कोई रोकने वाला नहीं। कई ठाकुर नेता हुए हैं, उनका दबदबा रहा है, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह ने उनको हिसाब से काजी रशीद मसूद अपनी बात पे कहीं समझौता कर लेते होंगे। किसी दल से नहीं थे, वो खुद दल थे। अपनी बात के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ऐसा लीडर शायद पैदा उम्मीद नहीं मैं करता कि उन जैसा लीडर सहारनपुर में कोई पैदा हो। अपने मंत्रालय को भी लात मार दी थी, लेकिन अपने आप में वहीं खड़े रहे, अपनी बात पर अड़े खड़े रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के व्यवहार, उनके चरित्र, उनकी राजनीति की चर्चा न केवल जनपद सहारनपुर बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में होती चली आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके समर्थक तो समर्थक, उनके विरोधी भी उनकी राजनीति के कायल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या चौधरी यशपाल सिंह जी के राजनीति में आने के बाद जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ? गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से चौधरी यशपाल सिंह ने जगाने का काम किया। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जनपद सहारनपुर के एक बड़े गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी यशपाल सिंह राजनीति में एक बड़ा नाम हुए हैं, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप उनके समर्थन में रहे या विरोध में रहे? देखो विपिन चौधरी जी, चौधरी यशपाल सिंह बहुत ही सम्मानित और चरित्रवान व्यक्तित्व उनका था। और मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके साथ में मिलकर राजनीति की हो या उनके उसमें साथ में रहा हूँ, लेकिन विरोधी मैं बिल्कुल नहीं रहा। सम्मान करते आए हैं, सम्मानित व्यक्ति थे भी वो। राजनीति किस प्रकार की थी चौधरी साहब की? राजनीति तो आपने देखी होगी। मैं राजनीति खूब देखी है, चर्चाओं में रहे हैं, और दबंग राजनीति थी, दबंग तरीके की। अधिकारियों पे अपना छाप और असर छोड़ने वाली राजनीति थी। कभी भी उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए प्रशासन से या सरकार के सामने झुकने का काम कभी नहीं किया। अपने दम पे अपना काम कराया, ये उनकी राजनीति थी। हम जैसे लोग तो आज उनकी पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह की राजनीति उनकी थी, ऐसी बिरली राजनीति मिलती है। वो बड़ी छाप छोड़कर गए हैं। यहाँ जनपद सहारनपुर की बात ना करें, हमारे समाज, गुर्जर समाज के तो वो सिरमौर नेता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका असर रहा है, बल्कि अलग प्रदेशों में भी उनका असर था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चौधरी साहब ने यहाँ जनपद सहारनपुर में गुर्जर समाज को, क्योंकि आप जो है गुर्जर समाज की राजनीति कर रहे हैं, गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम किया? बहुत। देखो, चौधरी यशपाल सिंह से पहले यहाँ राजनीतिकरण गुर्जरों का नहीं था। जब से चौधरी साहब राजनीति में खड़े हुए, गुर्जर समाज को एक ताकत मिली, मजबूत किया और पहचान मिली गुर्जर समाज को। आज हम कहीं अगर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं चौधरी यशपाल सिंह की देन है कि आज हम भी उनके पद चिन्हों पर चल के अपने आप को उसी तरह से चलना का भी सोचते हैं। उनके कपड़ों और उनके चरित्र को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। ये कहा जाता है कि जिस प्रकार सफ़ेद चिट्टे बेदाग उनके कपड़े थे, तो उनका चरित्र भी बेदाग था। बिल्कुल, हमेशा उनके चरित्र पे पूरे जीवन में, बचपन से लेकर जब तक वो रहे, और आज भी उनके चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं तो नेता
आज के दौर में इतने भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में वो झुकने का काम करते हैं, लेकिन उनके चरित्र पे तो कोई निशान लगा ही नहीं सकता। जिस तरह उनका चरित्र था इस तरह अपनी वेशभूषा रखते थे, दबंग टाइप के जिस तरह गुजर हुआ करते हैं, वो वही उनकी स्थिति रही है हमेशा। कभी उन्हें अपनी बात पर अड़ते हुए भी आपने देखा? कई बार, 2 बार तो इतने बड़े बड़े यहाँ मुद्दे आए हैं, चाहे वो राजस्थान का रहा हो आरक्षण का मुद्दा, जहाँ 72 लोग हमारे गुजर शहीद हुए थे, तो सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह अपनी बात पढ़े और कहीं ना कहीं उसका असर राजस्थान में गया। और दूसरा यहाँ एक बहुत बड़ा मामला हुआ था रणमलपुर गांव में, वहाँ 2 समुदाय में झगड़ा हुआ था और मायावती की सरकार थी, लेकिन इतनी ताकत से उन्होंने अपनी दबंगई से सरकार को झुकाने का काम किया और हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम चौधरी यशपाल सिंह ने किया था। बहुत मामले हैं इस तरह से, 2 मामले तो हमारे सामने के किस्से हैं। तो अपनी बात पे अड़ते थे, पीछे नहीं हटते थे और झुक के कोई बात को कहने की बात का प्रयास नहीं करते। आपने अभी बताया कि जिस समय चौधरी साहब ने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जागृत होने का काम हुआ और यहाँ पर गुर्जर समाज की राजनीति का एक तरह से दबदबा शुरू हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ, चौधरी साहब से पहले यहाँ पर किस समाज की राजनीति का दबदबा था? देखो, चौधरी यशपाल सिंह से पहले यहाँ ठाकुर समाज का ज़्यादा दबदबा था। यहाँ कई ठाकुर नेता हुए हैं, उनका दबदबा रहा है, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह ने उनको कहीं ना कहीं कई बार मात देने की बात की, कई बार झुकाया उनको और अपने समाज को एक ताकत देने का काम किया। उससे पहले ठाकुर समाज का यहाँ दबदबा था। जिस समय चौधरी यशपाल सिंह जी की राजनीति का सितारा बुलंद हो गया, तो चर्चाएं ये हैं कि जो दल थे, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई बड़ा दल हो, तो उन्होंने यहाँ गुर्जर समाज के लोगों पर दांव लगाना शुरू कर दिया, उन्हें टिकट देना शुरू कर दिया। असल में काजी रशीद मसूद और चौधरी यशपाल सिंह में आपस में राजनीतिक विरोधी रहे और ये तो बात होती है चौधरी यशपाल सिंह को कमज़ोर करने के वजह से है। काजी रशीद मसूद ने कई बार उनके सामने अपने ही लोगों को खड़ा करके उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया कई बार, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह मरते दम तक भी कमज़ोर नहीं हुए। अपना उनका सितारा अपने आप में मजबूत रहा है, मरने तक कभी कमज़ोर नहीं हुए। यह तो होता ही है भाई, मैं एक नेता को कमज़ोर करने के लिए उसके भाई को खड़ा कर दूं, उसके पड़ोसी को खड़ा कर दूं या समाज में से किसी को लेकर मैं खड़ा कर दूं ताकि उनकी कमज़ोरी के कारण वो हम कमज़ोर हो जाएं। लेकिन ऐसा चौधरी यशपाल सिंह को समाज ने भी कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, समाज उनके साथ खड़ा रहा। आपने काजी रशीद मसूद का जिक्र किया, वो भी एक बड़े नेता हुए और चौधरी साहब भी बड़े नेता हुए, लेकिन मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों ही नेताओं में आपके हिसाब से बड़ा नेता कौन था? देखो, जनपद सहारनपुर में 2 नेता हुए, काजी रशीद मसूद, चौधरी यशपाल सिंह। आज भी उनके बराबर का कोई यहाँ लीडर नहीं है। विधायक भी, मंत्री भी बहुत हैं, लेकिन उन जैसा कोई नहीं है। और मेरे हिसाब से काजी रशीद मसूद अपनी बात पे कहीं समझौता कर लेते होंगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक हिसाब से समझौता कर लेते होंगे, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह का मैंने देखा है वो किसी दल से नहीं थे, वो खुद दल थे। अपनी बात के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, भले पार्टी नाराज हो जा, उनका कोई हाईकमान लीडर नाराज हो जा, लेकिन अपनी बात के लिए उन्होंने समझौता नहीं किया। इसीलिए उनका अलग ही रुतबा है, आज भी अलग ही रुतबा है। उन जैसा लीडर शायद पैदा, उम्मीद नहीं मैं करता कि उन जैसा लीडर सहारनपुर में कोई पैदा होगा।
चर्चा ये है कि चौधरी साहब ने कभी भी उसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और बड़े से बड़े सम्मान को उसूलों और सिद्धांतों के सामने लात मार दी। तो कभी ऐसा कोई संस्मरण आपके भी याद है, कभी कोई ऐसी घटना आपने भी देखी? यहाँ मुख्यमंत्री रहे वीपी सिंह, वो झुकाने का प्रयास किया उन्होंने, उनको अब दबाने का काम किया कि जब उनके सामने चौधरी यशपाल सिंह की कोई बढ़ाई गई तो उन्होंने अपने मन में किया कि चौधरी यशपाल सिंह को मैं झुकाऊं, लेकिन उनके सामने भी उन्होंने झुकने की बात नहीं की थी। अपने मंत्रालय को भी लात मार दी थी, लेकिन अपने आप में वहीं खड़े रहे, अपनी बात पर अड़े खड़े रहे। ये मिसाल है उनकी, तो उनकी कोई सानी नहीं कर सकता। काजी रशीद मसूद को हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा प्रतीक माना गया, तो क्या चौधरी साहब केवल हिंदू समाज की राजनीति करते थे? नहीं, देखो दोनों नेता काजी रशीद मसूद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपना एक समझते हुए राजनीति करते थे। उसी तरह से चौधरी यशपाल सिंह के साथ में भी जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान थे। दोनों ही हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे। एक बार पता नहीं किस वजह से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लोकसभा का लड़े, अपने साथियों की वजह से, या क्या कारण रहा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं साथ में नहीं था, लेकिन चुनाव जरूर लड़े, लेकिन उनका मन अंदर से खुश नहीं था और चुनाव लड़ने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ के अपने फिर अलग दल में गए। चौधरी साहब गुर्जर समाज से थे, तो गुर्जर समाज के लिए कुछ किया भी है या नहीं? मतलब कुछ गुर्जर समाज के जो नौजवान हैं उन्हें नौकरी वगैरह या यहाँ क्षेत्र में मिल वगैरह कुछ इस तरीके के कार्य कराए या नहीं? नहीं, चौधरी साहब के कार्यकाल में जब उनमें मंत्रालय रहा, राजनीति में उनका दबदबा रहा, बहुत लड़कों को नौकरी भी दिलवाई, ऐसा नहीं, नौकरी दिलवाई और गुर्जर समाज को एक ताकत भी दी, और जहाँ कहीं भी अपने समाज की हानि होने के प्रयास हुआ तो वहाँ अड़ कर खड़े हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं उन्होंने किया कि अपने गुर्जर समाज को फायदा देने की वजह से किसी और जाति के लोगों को या और समाज के लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो। मेरे समझ में, मेरी याद तो कोई ऐसी बात है नहीं। उन्होंने बराबर का सब कुछ समझा, लेकिन हाँ, अपने समाज के, अपने नौजवानों को नौकरी दिलवाने का बहुत काम किया है। मतलब थे गुर्जर समाज से, लेकिन सर्व समाज का ख्याल रखते थे। सर्व समाज का ख्याल, ऐसा नहीं जितना सम्मान गुर्जर का करते थे इतना ही सम्मान और जाति और समाज के लोगों का भी उतना ही सम्मान चौधरी यशपाल सिंह करते थे। जिस प्रकार की राजनीति उसूलों की और सिद्धांतों की चौधरी साहब करते थे, तो वर्तमान समय में भी गुर्जर समाज के कई नेता हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो कोई आसपास है कि नहीं? नहीं, वैसे तो हमारे समाज के और यहाँ विधायक भी हैं, एमपी भी हैं, प्रयास करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन उन जैसी दबंगई नहीं है, उन जैसा हम कह ही नहीं सकते। उन जैसा लीडर फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। हमारे जैसे प्रयास करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं, लड़ने का कोशिश करते हैं, प्रशासन से लड़ने की कोशिश करते हैं, शासन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी ताकत उस टाइम में हमारे गुर्जर समाज ने चौधरी यशपाल सिंह को दी है, उतनी ताकत हमारे समाज में किसी लीडर को आज तक नहीं मिली, और ना वहाँ उस स्थान पे कोई जाने का मुझे नहीं लग रहा। फिलहाल तो कोई है नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। चौधरी साहब बड़े नेता हुए, लेकिन उनके बेटे सफलता के लिए आज जूझ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो, चौधरी यशपाल सिंह तो बड़े लीडर रहे ही, इसमें तो कोई बात नहीं। वो सहारनपुर के केवल लीडर नहीं थे, हमारे समाज के तो पूरे हिंदुस्तान के लीडर थे। कहीं कोई बात उलझ जाती और प्रदेश में भी, तो चौधरी यशपाल सिंह ने जहाँ जाकर जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य होगा, कोई रोकने वाला नहीं था। आज उनके बेटे प्रयास कर रहे हैं
ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज ईमानदारी की राजनीति नहीं है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आज पीछे हैं। उनमें अटबट की राजनीति नहीं है, भोले हैं, सीधे हैं। और इस वजह से, क्योंकि आज की राजनीति बहुत ही गंदी राजनीति हो चुकी, स्वार्थ की राजनीति हो चुकी, मालिश की राजनीति होगी। नेताओं की मालिश ना चौधरी यशपाल सिंह ने की, ना उनके बेटे कर रहे, इसीलिए वो यहाँ स्थिति राजनीति में थोड़ी ढिल्ली है। लेकिन वैसे उनका सम्मान पूरा है समाज में, ऐसा नहीं है। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि चौधरी यशपाल सिंह के बेटे ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।